यहाँ सभी आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नेगेटिव सेंटेंस। जी बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस देखिए, इस बारे में हम बोर्ड पे बात करते हैं। बोर्ड पे आपको समझाता हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखो बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं बच्चों? नकारात्मक वाक्य कहते हैं। किसी ने पूछा नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य कहते हैं। देखिए, तो हम कैसे पहचानेंगे कि जो दिया हुआ सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है? तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मैं अध्यापक मैं अध्यापक नहीं हूँ। मैं अध्यापक नहीं हूँ। ये मैंने एक सेंटेंस लिया। ये सेंटेंस है, पर कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने कैसे पहचाना? आपको कैसे पहचानना है? आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके सेंटेंस में नहीं आ रहा है क्या। अगर आपके सेंटेंस में नहीं आ रहा है तो जो दिया हुआ सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। तो ये देख सकते हैं, मैं अध्यापक नहीं हूँ, नेगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, तो हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको लेनी है जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, जो भी पहले नंबर पे जो भी हिंदी दिया हो उसका अंग्रेजी लेनी है। तो मैं का अंग्रेजी आई हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिया है, हेल्पिंग वर्ब है हूँ। हूँ का अंग्रेजी होता है एम, और एम के बाद ही आपको नहीं का अंग्रेजी नॉट लेना है। नहीं का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? नॉट होता है। इस बात को ध्यान में रखना। और उसके बाद में हमारा जो नाउन है अध्यापक, तो अध्यापक को हम कहते हैं टीचर। आई एम नॉट टीचर, आई एम नॉट टीचर। तो आप यहाँ रूल बना सकते हैं। इसका जो रूल है बनाने का, आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस नाउन और एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला हो गया, ये नियम हो गया बनाने का। नेगेटिव सेंटेंस दिया है तो उस नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी आपको कैसे बनानी है, किसके अकॉर्डिंग बनानी है? सब्जेक्ट की अंग्रेजी लेनी है, फिर हेल्पिंग वर्ब लेना है। जो भी लास्ट में दिया है उसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। उसके बाद नॉट लेना है, फिर जो भी नाउन दिया है या एडजेक्टिव दिया है उसकी अंग्रेजी आपको लेनी है। ठीक है, और देख लेते हैं एग्जाम्पल। वह वह गोविंद वह गोविंद नहीं था। ध्यान से देखिए बच्चों, वह गोविंद नहीं था, वह गोविंद नहीं था। तो ये जो मेरा दिया हुआ सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस। मैंने कैसे पहचाना? आपको कैसे पहचानना है? नहीं आया है, ठीक है, नहीं दिखा, तो जो दिया हुआ सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे अंग्रेजी? सब्जेक्ट कौन है इसमें? वह, तो वह का अंग्रेजी ही। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? था। था का अंग्रेजी वॉज। इसी के जस्ट बाद आपको क्या लेना है? नॉट लेना है, तो नॉट और गोविंद। देख सकते हैं बच्चों, हमने क्या किया? सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट हमारा ही था। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने देखा क्या है? था। तो था का अंग्रेजी वॉज लिया, और उसके बाद में नॉट लिया। उसके बाद में हमारा जो नाउन है क्या है? गोविंद है, तो हमने गोविंद लिया। ही वॉज नॉट गोविंद, ही वॉज नॉट गोविंद। ठीक है, और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। वे अध्यापक वे अध्यापक नहीं थे, वे अध्यापक नहीं थे। तो सेंटेंस हमने पहचान लिया, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है बच्चों? नहीं आ रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस है। तो नहीं का जो अंग्रेजी लेंगे हम किसके बाद लेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद में लेते हैं। और हेल्पिंग वर्ब हमारा कहाँ होता है? सेंटेंस के अंत में होता है। तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नहीं का अंग्रेजी नॉट लेना है। ठीक है, तो आइए बनाते हैं इसकी अंग्रेजी।
वे हमारा सब्जेक्ट है, तो वे का अंग्रेजी दे। हेल्पिंग वर्ब वे है, ये है, तो अंग्रेजी वर्ब, और इसके बाद नॉट लेना है, नहीं का अंग्रेजी, और इसके बाद नाउन का अंग्रेजी टीचर्स। They were not teachers. They were not teachers. देख सकते हैं यहाँ मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको नेगेटिव सेंटेंस बताया है कैसे बनाना है अंग्रेजी। आपको पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना है, फिर नॉट लेना है, फिर आपके सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव जो भी दिया उसका अंग्रेजी लेना है। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। मैं अध्यापक नहीं हूँ, तो सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो मैं का अंग्रेजी आपने आई लिया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेना है, हेल्पिंग वर्ब का जो भी अंग्रेजी है होता है वो, तो हूँ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो एम लिया, और उसी के बाद में आपने नॉट का अंग्रेजी नॉट लिया, फिर जो नाउन है अध्यापक आपने वो लिया टीचर। आई एम नॉट टीचर। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं। वह गोविंद नहीं था, वह गोविंद नहीं था। ठीक है, तो हमें अंग्रेजी बनानी, पहचान तो लिया कि नहीं आ रहा है, तो ये मेरा जो सेंटेंस है कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप बनाएंगे, सब्जेक्ट लेंगे पहले, ही है हमारा सब्जेक्ट, मतलब वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही होता है। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, था, था का अंग्रेजी क्या होता है, वॉज होता है। फिर इसी के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नहीं का अंग्रेजी लेना है नॉट, तो उसके बाद में नाउन हमारा क्या है, गोविंद, तो ही वॉज नॉट गोविंद। ठीक है, वे अध्यापक नहीं थे। फिर ये हमारा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव। कैसे पहचाना आपने और मैंने, नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है इसलिए सेंटेंस कौन सा हुआ, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, तो वे अध्यापक नहीं थे, तो वे का अंग्रेजी दे। हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा है, थे का अंग्रेजी क्या होता है, वर। नहीं का अंग्रेजी नॉट, अध्यापक का अंग्रेजी टीचर। तो बहुत सारे अध्यापक हैं, तो टीचर्स हो जाएगा, दे वर नॉट टीचर्स। और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। रमेश रमेश वकील नहीं था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, रमेश वकील नहीं था। रमेश वकील नहीं था। फिर हमने क्या देखा, सेंटेंस में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो हमें अंग्रेजी बनानी है, तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट का अंग्रेजी लेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट देखिए कौन है, रमेश। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन है, था। था का अंग्रेजी क्या होता है, वॉज। इसके बाद में नहीं का अंग्रेजी देते हैं नॉट, और उसके बाद में वकील का अंग्रेजी एडवोकेट। हमारा सेंटेंस क्या हो गया, रमेश वॉज नॉट एडवोकेट। रमेश वॉज नॉट एडवोकेट। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं, गोपाल मेरा मित्र नहीं है। फिर देखिए बच्चों, इस सेंटेंस में क्या आ गया, नहीं आ गया, तो मेरा सेंटेंस कौन सा हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हुआ। मैंने पता कर लिया भाई इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए सेंटेंस को क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लेंगे। सब्जेक्ट हमारा है गोपाल, गोपाल। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है हमारा है का अंग्रेजी इज, और इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको क्या करना है, नॉट का अंग्रेजी लेना है। और उसके बाद में हमारा जो नाउन जो एडजेक्टिव है क्या है, माई फ्रेंड। ठीक है बच्चों, आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है नेगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं, नहीं आ जाता है, और जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट का अंग्रेजी लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसी के बाद में आपको नॉट लेना है, फिर उसके बाद में जो नाउन या फिर एडजेक्टिव दिया है उसकी अंग्रेजी लेते हैं। तो आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा आज का।